सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम आगे की क्लास कर रहे हैं, ठीक है ना। आज मैं क्लास डालने में थोड़ा लेट हो गया हूँ। तो एक्सेल की क्लास हमारा चल रही थी, एक्सेल हमारा चल रहा था। एक्सेल के लिए मैंने आपको कल मार्कशीट बनानी बताई थी और उससे पहले उसका इंट्रोडक्शन दिया था कि किस तरह से हम एक्सेल पे काम करते हैं, ठीक है ना। सेल्स क्या होती है, रोज़ क्या होती है, कॉलम क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए हम अपनी क्लास को। अभी मैं पहले एक्सेल की फ़ाइल खोल लेता हूँ और मैंने इसमें फ़ाइल सेव करी थी ओ लेवल नाम से। कल ओ लेवल मैंने फ़ाइल सेव करी थी, ओ लेवल फ़ाइल मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये देखिए आपके सामने मार्कशीट है। मैं इसको जूम कर दूंगा आपके लिए, ठीक है ना। इसको जूम कर देता हूँ जिससे आपको इजीली दिख सके। तो स्टूडेंट्स, कल जैसा कि आपने देखा है मार्कशीट बनाई थी हमने, है ना, एक एग्जाम्पल के लिए। और मैंने इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, केमिस्ट्री का टोटल किया था। यहाँ पर टोटल का फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर डबल क्लिक कर सकते हो आप देखने के लिए, या फिर F2 भी दबा सकते हैं। यहाँ पे लिखा है इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन D6 कोलन H6 और ब्रैकेट क्लोज। ये इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। कोई भी फॉर्मूला हम लगाएंगे तो उससे पहले इज इक्वल टू जरूर लगेगा, ठीक है। तो हमने ये फॉर्मूला कल इज इक्वल टू सम वाला सीखा था और उसका मैंने ड्रैग कर दिया था नीचे फिल हैंडल को, ठीक है। इसके बाद फिर हमने परसेंटेज भी सीखी थी, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। परसेंटेज के लिए हमने फॉर्मूला लगाया था, इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं या F2 कर सकते हैं। F2 बटन कीबोर्ड में होता है, उसे दबा सकते हैं तो फॉर्मूला जो था वो शो हो जाता है हमारा। एडिट कर सकते हैं हम किसी भी सेल में, ठीक है। तो ये देखिए परसेंटेज I6 जो है हमारे टोटल का रेफरेंस है, टोटल का एड्रेस है, सेल एड्रेस I6 डिवाइड बाय 500। और ये D6 H6 हमारा हिंदी, इंग्लिश, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स का रेफरेंस यानी कि एड्रेस है। तो इसके लिए हमने कल सीखा था, ये फॉर्मूले लगाए थे। फॉर्मूला इजिकल टू से ही लगाना है स्टूडेंट्स, बिना इजिकल टू लगाओगे तो वर्क नहीं करेगा, इजिकल टू आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो I6 हमने लगाया था। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमने इसमें परसेंटेज भी क्लिक किया था ऊपर से नंबर फॉर्मेट से। यहाँ पे क्लिक करके हमने एंटर करके फिर इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे परसेंटेज हमने सेलेक्ट किया था। परसेंटेज, ये परसेंटेज हमें फॉर्मेट रखना है। अब डिवीज़न की बात कर लेते हैं। तो देखिए डिवीज़न में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे इफ़ का फॉर्मूला है, ये हमने कल पढ़ा था, सम और परसेंटेज। अब हम इफ़ का फॉर्मूला लगाएंगे। इफ़ तो कोई भी फॉर्मूला आप लगाओगे वो इजिकल टू से लगेगा। देखिए इफ़ के सामने भी इजिकल टू है, टोटल के सामने भी इजिकल टू है और सम के सामने भी इजिकल टू है। तो यहाँ पे इफ़ का फॉर्मूला है इफ़ कंडीशन, जो भी आपकी कंडीशन होती है, कंडीशन आप जो भी लगाना चाहे वो कंडीशन आप यहाँ लगाएंगे। अगर कंडीशन हमारी सही है तो रिजल्ट ट्रू आए, अदरवाइज फॉल्स आए। ये एक एग्जांपल है फॉर्मूला लगाने का। और इसमें जो टेक्स्ट लिखेंगे हम फॉर्मूले के अंदर, वो डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। डबल कोट्स के अंदर हम टेक्स्ट लिखते हैं और नंबर जो लिखते हैं वो, देखिए मैं डबल कोट्स दिखा देता हूँ आपको कैसे लगेंगे। डबल कोट्स लगाने में आप दिक्कत कर सकते हैं, तो डबल कोट्स आप शिफ्ट के साथ यूज़ करोगे। जैसे कि ये डबल कोट्स हैं आपके, मैं इसी के आगे लगा के दिखा देता हूँ। तो पहले इसमें आप शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबा के रखेंगे कीबोर्ड का, और एंटर के बराबर में ये जो हमारा डबल कोट्स है इसको आप यूज़ करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसमें शिफ्ट प्लस ये वाला साइन आप लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो है हमारा, ये वाला साइन देख रहे हो आप, ये हमारा शिफ्ट के साथ आना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो शिफ्ट के साथ से ही हम डबल कोट लगाएंगे, सिंगल सिंगल नहीं लगाएंगे, शिफ्ट के साथ डबल आ जाता है, ठीक है ना। नंबर की बात करें तो नंबर हमारा, अगर हम ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर लिख रहे हैं तो वो या तो ब्रैकेट्स के अंदर आएगा शिफ्ट के साथ 9 से, शिफ्ट के साथ 0 से बंद होता है ब्रैकेट, ठीक है ना। तो कोई भी कंडीशन हम लगाएंगे, देखिए जैसे कि लाइक हमें इफ़ फॉर्मूला लगाया परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज हमारी 33 से छोटी है, तो ये कंडीशन है स्टूडेंट्स। ये परसेंटेज लेस देन 33%,
यानी कि ये हमारा है। तो परसेंटेज के अंदर आपका जो PER लिखा मैंने, इसमें परसेंटेज का एड्रेस आना है। जैसे कि हमने सम का एड्रेस लिखा था और परसेंटेज निकालने में हमने टोटल का एड्रेस लिखा था, ऐसी डिवीज़न निकालने में हम परसेंटेज की जगह पे क्या करेंगे, परसेंटेज का एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो ये हमारा कंडीशन है, ठीक है ना, ये कंडीशन है। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी कंडीशन होती है। मैं आपको लाइन से दिखा देता हूँ, एरो से। एक तो हमारी ये कंडीशन होती है, ये वाली, ठीक है, ये पूरी कंडीशन है हमारी। कहाँ से कहाँ तक है ये भी बता देता हूँ मैं आपको। तो देखिए मैं लाइन से दिखा देता हूँ आपको। ये हमारी यहाँ से यहाँ तक की कंडीशन है, ठीक है ना, परसेंटेज लेस देन 33%, ये हमारी परसेंटेज है स्टूडेंट्स, वो सॉरी कंडीशन है, ठीक है ना। और अगर हम यहाँ पे ये भी कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन, अगर परसेंटेज 45 से लेस देन है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर ये भी हमारी कंडीशन है, ये हमारी कंडीशन के अंदर आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कंडीशन लगाएंगे। कोई भी कैसे लगाते हैं मैं आपको एक्सेल की शीट पे लगा के दिखा रहा हूँ। परसेंटेज में परसेंटेज की जगह में, जैसे कि हमारी एक्सेल की शीट दिखाता हूँ, जैसे कि ये परसेंटेज का एड्रेस है J और 6, ठीक है ना स्टूडेंट्स, यानी कि इसकी कॉलम J है और रो जो है ये 6 है, रो जो है 6 है। तो ये यहाँ पे J6 आएगा स्टूडेंट्स, क्या आएगा, J6। तो यहाँ पे हम जो परसेंटेज हम लिख रहे हैं PER, यहाँ पे परसेंटेज की जगह हमारा आना है J6, ठीक है। ये आपको मैं वर्ड में दिखा रहा हूँ नोट्स के थ्रू, लेकिन हम अब एक्सेल में लगाते हैं इसको। आई होप कि आपकी समझ में आ गया हो कैसे करना है। नहीं समझ में आया तो आपको पूरा फॉर्मूला में लगाने जा रहा हूँ, उस पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए कैसे फॉर्मूला लगाना है, एक्सेल पे ही लगा लेते हैं, ठीक है ना। 45%, ठीक है, थर्ड डबल टेक्स्ट है, डबल कोट्स के अंदर आएगा, ठीक है ना। ये फेल भी डबल कोट्स के अंदर है और सेकंड भी डबल कोट्स के अंदर है, ये फर्स्ट है। और लास्ट वाली कंडीशन यानी कि फॉल्स, इसके लिए हम फर्स्ट, यानी कि अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं करती है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला में लगाना है, ठीक है। तो चलिए एक्सेल की फाइल खोलते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ और इजिकल टू इफ़, देखिए इजिकल टू इफ़ लगाया मैंने। इफ़ में लगाया यदि परसेंटेज में हम परसेंटेज ना लिख के इसका एड्रेस लिखेंगे J6, ठीक है स्टूडेंट्स, J6, क्योंकि ये हमारा J कॉलम है और 6 रो है, और 6 रो है, और 6 रो है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा J6, ठीक है ना। ये J6 हमारा सेल एड्रेस आया है। तो आगे चलते हैं। यदि J6 हमारा लेस देन का साइन हम लगाएंगे शिफ्ट के साथ। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे शिफ्ट, ये वाला हमारा स्टूडेंट्स शिफ्ट के साथ ये वाला जो साइन है ये लेस देन का है, और ये वाला हमारा ग्रेटर देन का है, ठीक है ना। ये लेस देन का है, ये ग्रेटर देन का है, ठीक है, लेस देन और ग्रेटर, ठीक है। ये तो हमने लेस देन का साइन लगाना है शिफ्ट के साथ। इफ़ J6 लेस देन 33%, शिफ्ट के साथ परसेंटेज लगाएंगे 5। यदि J6 हमारा छोटा है 33% से, ये कंडीशन हो गई हमारी, ठीक है। तो कोमा, इन्वर्टेड कोमा शिफ्ट के साथ आया, शिफ्ट के साथ ये एंटर वाला, ये वाला शिफ्ट के साथ ये वाला, ठीक है ना। फेल, तो फेल आए, एक कंडीशन हो गई हमारी। इफ़ J6 लेस देन 33% देन फेल। इफ़, फिर ओपन करेंगे ब्रैकेट, मैंने ब्रैकेट क्लोज नहीं करा अभी तक पहले वाली कंडीशन का,
लास्ट में करेंगे। इफ़ J6 लेस देन 45%, अगर J6 45% से छोटा है तो कोमा, इन्वर्टेड कोमा, थर्ड, ठीक है, तो उसमें थर्ड आएगा। फिर इफ़ यदि J6 लेस देन है 60% के, 60% के लेस देन है तो कोमा। अगर आपने यहाँ पर परसेंटेज का यूज़ करा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपको परसेंटेज लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे परसेंटेज नहीं है तो आप यहाँ पे परसेंटेज नहीं लगाएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अगर J6 हमारा छोटा है 60% से तो सेकंड आए, ठीक है ना, कोमा, अदरवाइज, ठीक है ना। तो देखिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो दिस रिजल्ट विल बी डिस्प्ले, दिस कंडीशन सेटिस्फाई, दिस रिजल्ट विल बी डिस्प्ले, दिस कंडीशन सेटिस्फाई तो दिस रिजल्ट विल बी डिस्प्ले, ठीक है ना। दिस कंडीशन के लिए दिस कंडीशन के लिए दिस कंडीशन के लिए दिस। अदरवाइज अगर इनमें से कोई भी ना हो तो हम कोमा लगा देंगे और उसके लिए बिना किसी कंडीशन दिए ही हम उसमें लास्ट का रिजल्ट दे देते हैं फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट, अदरवाइज फर्स्ट, यानी कि कोई भी कंडीशन मैच नहीं करती है तो आपका फर्स्ट आ जाएगा। और तीनों ब्रैकेट में यहीं पे क्लोज करूँगा, ठीक है ना। ये जो हमने 3 ब्रैकेट ओपन करे हैं, 1 2 3, ये तीनों ब्रैकेट यहीं पे क्लोज करे हैं मैंने, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम कीबोर्ड से एंटर बटन दबा देंगे। J6 33 फेल, 45 से छोटा थर्ड, 60 से छोटा सेकंड, अदरवाइज फर्स्ट। लास्ट की कंडीशन में, लास्ट में हमें कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट हमने लिख दिया फर्स्ट, ठीक है। अभी हम इसको एंटर कर देंगे, एंटर, ठीक है ना। पूरा कंडीशन देखने के बाद कहीं गलत तो नहीं है, कोई कोमा, इन्वर्टेड कोमा नहीं छूटा हो, ठीक है ना, क्योंकि कोमा भी छूट जाता है तो दिक्कत हो जाती है। एंटर करेंगे, ये सेकंड, अब इसको यहाँ खींच देंगे, इसको नीचे ड्रैग करूँगा फिल हैंडल को, तो देखिए सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, ये सब ये ने यहाँ से देख लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा डिवीज़न था। यहाँ पे F2 से आप इसको दोबारा देख सकते हैं, कीबोर्ड से F2 दबा के एडिट कर सकते हैं हम इसमें, और यहाँ पे एंटर करके इसको डबल क्लिक से भी आप एडिट कर सकते हो फॉर्मूले में, सेल पे डबल क्लिक कर दो या फिर F2 कर दो, ठीक है। अभी बात करते हैं, ये हमारा कंडीशन का फॉर्मूला है, ठीक है। अभी आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि नंबर इसमें कैसे लिखना हो, टेक्स्ट कैसे लिखना हो, ठीक है। ये डिवीज़न का फॉर्मूला था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं रिज़ल्ट की। रिज़ल्ट भी बता देता हूँ मैं आपको। देखिए रिज़ल्ट में, देखिए यहाँ पर रिज़ल्ट में क्या होगा, एंड और दो फॉर्मूले यूज़ करने बताऊंगा मैं आपको। एंड में क्या होगा, एंड में स्टूडेंट्स हमारी दो कंडीशन है, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन। अगर ये दोनों कंडीशन में हमारी दोनों कंडीशन ट्रू है, दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही आपका रिजल्ट ट्रू आएगा। अदरवाइज एक भी कंडीशन फॉल्स हुई, इधर दोनों कंडीशन फॉल्स हुई तो रिजल्ट फॉल्स ही आना है, ठीक है ना। जैसे सपोज करो मैंने, पहली कंडीशन है आपकी कॉपी की, दूसरी कंडीशन है पेन की। मैंने आपसे कहा कॉपी लाना है, आप ले आए, पेन भी लाना है लेकिन आप नहीं लाए, तो ये फॉल्स आएगा। आपने कहा कॉपी नहीं लाया, आप पेन ले आए, तो भी आपका फॉल्स ही आएगा। आपने कहा कॉपी भी नहीं लाए, पेन भी नहीं लाए, तो भी फॉल्स ही आना है। लेकिन आप दोनों चीज़ लेके आए हो तो आपकी कंडीशन ट्रू ही आनी है, ठीक है ना स्टूडेंट। लेकिन और में ऐसा नहीं है। और में क्या होता है, और में आपका ये कंडीशंस, दोनों कंडीशन ट्रू होने पर ही आपका रिजल्ट ट्रू आएगा। बाकी एक भी कंडीशन फॉल्स या दोनों कंडीशन फॉल्स हुई तो आपका रिजल्ट फॉल्स ही आना है एंड के अंदर, ठीक है। और के अंदर ऐसा नहीं है। और के अंदर ये है कि अगर आप दोनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई है, और यानी कि मैंने कहा आप कल कॉपी और पेन लाओगे तो मैं आपको पढ़ा दूँगा, तो दोनों में से एक कंडीशन, आप पेन लाए हो तब भी पढ़ाऊँगा, कॉपी लाए हो तब भी पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। कॉपी पेन में से दोनों एक चीज़ लाए हो आप पढ़ा दूंगा, लेकिन दोनों चीज़ नहीं लाए हो तभी नहीं पढ़ाऊंगा। तो इसके अंदर दोनों चीज़ फॉल्स होने पर ही रिजल्ट फॉल्स आएगा, ठीक है ना।
दोनों चीज़ फॉल्स होने पर ही रिजल्ट फॉल्स आना है, अदरवाइज आपका फॉल्स नहीं आएगा। एक कंडीशन ट्रू, एक फॉल्स तो कंडीशन ट्रू, एक कंडीशन फॉल्स, दूसरी कंडीशन ट्रू तो ट्रू, फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स, ट्रू ट्रू तो ट्रू। ठीक है, इसमें 3 कंडीशन ट्रू हमारी हो गई, एक कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि दोनों कंडीशन फॉल्स हैं। तो ये आपको एंड और में डिफरेंस मालूम हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें अगर हमें कहीं लगे कि हमें सारी कंडीशन में से एक कंडीशन भी ट्रू हो तो ट्रू रिजल्ट आए तो हम और लगा लेंगे, अगर हमें लग रहा है कि सारी की सारी कंडीशन सही होनी चाहिए तो हम एंड लगा लेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट, यहाँ पे एंड या स्लैश और, आप यहाँ पे एंड और का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कंडीशन में सभी कंडीशन में से एक भी कंडीशन सही आती है तो हम रिजल्ट पॉजिटिव दे तो आप कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है ना, ये कैसे लगाएंगे, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए यहाँ पे इसमें इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, एंड में लगाऊंगा, मैं सारी कंडीशन चेक करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, सारी में की सारी कंडीशन, जितनी कंडीशन भी मैं लगाऊँ सारी की सारी कंडीशन ट्रू होने पर ही, जैसे कि मैंने कहा D6 यहाँ पे हिंदी को डिनोट कर रहा है, यानी कि हिंदी के मार्क्स अगर ग्रेटर इक्वल टू 33 हैं, कोमा, इंग्लिश के मार्क्स ग्रेटर इक्वल टू 33 हैं, कोमा, तीसरी कंडीशन, मैथ के मार्क्स ग्रेटर इक्वल टू 33 हैं, कोमा, केमिस्ट्री के मार्क्स ग्रेटर इक्वल टू 33 हों, कोमा, फिजिक्स के मार्क्स ग्रेटर इक्वल टू 33 हो। यहाँ पे मैंने ये 5 कंडीशन लगा दी हैं। ठीक है, हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, मैथ के, ये 5 कंडीशन मैंने लगाई है आपको। ठीक है ना, ये देखिए मैंने कहा यदि 1 कंडीशन, 2 कंडीशन, 3 कंडीशन, 4 कंडीशन, 5 कंडीशन मैंने यहाँ पर लगा दी स्टूडेंट्स। ये आपकी पहली कंडीशन, ये आपकी दूसरी, ये आपकी तीसरी, ये आपकी चौथी और ये आपकी 5वीं कंडीशन। तो ये पाँचों की पाँचों कंडीशन आपकी ट्रू सही होनी चाहिए क्योंकि मैंने एंड लगाया है। अगर आपको ये पाँचों की पाँचों कंडीशन ट्रू है, सही है, यानी कि सारे के सारे नंबर 33 से बड़े हैं, तो आपका क्या है, तो आपका देखिए यहाँ पे ऐसी है कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, तो आपका रिजल्ट क्या है, आप यहाँ पे कंडीशन दी हुई है तो आप यहाँ पे लगा देंगे एंड ख़त्म करके, ब्रैकेट यहीं पे बंद कर दिया मैंने एंड का, पाँचों कंडीशन लगाने के बाद, ठीक है, कोमा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर, क्योंकि टेक्स्ट लिख रहे हैं हम, इन्वर्टेड कोमा, पास, यानी कि सारी कंडीशन अगर सही होती हैं, ये सारी की सारी कंडीशन अगर एग्जैक्ट सही होती हैं, 33 से बड़ी होती हैं, तो आपका पास आएगा। ठीक है ना, अदरवाइज आपका फेल आए, यानी कि इन पाँचों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो सारी कंडीशंस हमारी अगर ट्रू हैं तो आपका पहला यानी कि पास यानी कि ट्रू, अदरवाइज फॉल्स यानी कि फेल, आपका फेल आएगा। तो ये हमने देखा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर दिया एंटर करा तो देखिए पास, अब इसको मैं नीचे खींच देता हूँ तो देखिए यहाँ पे 2 बच्चे फेल हैं, जबकि ये सेकंड डिवीज़न आई है, उसके बाद भी फेल क्यों है ये भी देख लेते हैं हम। तो क्योंकि ये आपका जो अमन है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो अमन है ये आपका मैथ में फेल है, इस वजह से फेल आया है, मैथ में इसके नंबर कम है। ऐसे प्रिंस आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इसके इंग्लिश में फेल है, ये मैथ में फेल है, एक इंग्लिश में, इसलिए आपके फेल आए। तो इसलिए आपका ये डिवीज़न पे जो हमने लगाया था फॉर्मूला वो सिर्फ परसेंटेज 1 पे वर्क कर रहा था, लेकिन जो रिज़ल्ट है आपका वो रिज़ल्ट आपका सभी कंडीशंस को वेरीफाई कर रहा है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो हमने ये इफ़ एंड और ये तीनों फॉर्मूले आज सीखे। ठीक है ना, इफ़ के अंदर हमने एक फॉर्मूले के अंदर दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं तो उसे नेस्टेड बोलते हैं, नेस्टेड। ठीक है ना, नेस्टेड इफ़। ठीक है ना, तो ये आपको पढ़ना है, एक फॉर्मूले के अंदर दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, नेस्टेड कहते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना, इसको मैं सेव करके बंद कर देता हूँ और आप लोग इतना करिएगा। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए, गुड डे, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।